ये सीन आपको याद होगा। राहुल द्रविड़, जो अपने कूल माइंड के लिए जाने जाते हैं, उन्हें जब लोगों ने पहली बार गुस्से में देखा, उन्हें कहते सुना कि इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं, सब चौंक गए और ये एडवर्टीजमेंट दिमाग में छप गई। ऐसा ही हुआ एक गाने के साथ, जेड़ा नशा, जिसमें अली फजल मूंछों में नजर आते हैं। एड एक परफ्यूम की थी, मगर गाना इंस्टाग्राम की रीलों में खूब वायरल हो गया। ये कुछ ताजे उदाहरण हो गए, मगर एक चॉकलेट ब्रांड वाले सुरेश रमेश भी तो आपको बखूबी याद होंगे, जबकि ये एड तकरीबन 10 साल पुरानी है, मगर आप लोगों के दिमाग में छपी हुई है। ये उदाहरण इन बातों को साबित करते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स किसी भी ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए कितनी जरूरी होती है। विज्ञापनों के जरिए ब्रांड्स लोगों के जहन में अपनी जगह बना लेते हैं। इससे लगता है कि हर किसी को अपना प्रचार करने के लिए एडवर्टीजमेंट करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। हाँ, इसमें शराब, तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स शामिल नहीं किए जा सकते, नहीं होते हैं। मगर एक और सेक्टर जो अपनी एड नहीं कर सकता है, वो वकालत का पेशा है। सुनकर एक पल को आप चौंक जरूर गए होंगे, हम भी चौंके थे, लेकिन ये नियम खुद वकीलों का ही बनाया हुआ है। ये जानने के बाद अगला सवाल मन में आता है कि खुद वकीलों की बिरादरी ने अपने लिए ऐसा नियम क्यों बनाया, क्या वजह हो सकती है? तो बता दें, इसके तार भी एक एडवर्टीजमेंट से ही जुड़े हुए हैं। लॉ फर्म डीएसके लीगल ने बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस के साथ एक एड बनाई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एड पर नाराजगी जाहिर की। बीसीआई ने कहा कि लॉ फर्म इस तरह से एड नहीं चला सकती। अब बात आती है कि डीएसके लीगल ने अपने विज्ञापन में ऐसा क्या दिखा दिया जो बीसीआई को आपत्ति हो गई। हम उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि गलती कहां हुई। वीडियो कमर्शियल में राहुल बोस का नेचर कुछ यूं होता है कि वो बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन नहीं करते। हालांकि जब वही पेपर डीएसके लीगल की ओर से दिए जाते हैं तो राहुल उस पर नजर डाले बगैर साइन कर डालते हैं। इसके साथ ही राहुल कहते हैं 20 साल हो गए हैं। इसका मतलब था कि वो अब इस लॉ फर्म पर बहुत ज्यादा यकीन करने लगे हैं। 20 सालों का अनुभव है। जब यह एड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने देखी तो उन्होंने डीएसके लीगल को फटकार लगा दी। इस एड पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीसीआई ने कहा, लॉ फर्म खुद इस तरह से एड चलाकर पब्लिसिटी नहीं कर सकती। भारत में वकीलों और लॉ फर्म्स को इसकी इजाजत नहीं है। ये नियमों का उल्लंघन है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीआई ने डीएसके लीगल को अब विज्ञापन हटाने को कहा है। साथ ही डीएसके लीगल को शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए काउंसिल ने लॉ फर्म से पूछा है कि उनकी फर्म के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशेवर दुराचार के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए। लॉ फर्म के साथ पत्राचार के वक्त काउंसिल ने 17 मार्च की अपनी एक प्रेस रिलीज का भी हवाला दिया। विज्ञप्ति में ऐसे पेशों को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड हस्तियों का उपयोग करने की निंदा की गई थी, जो पेशे सार्वजनिक विश्वास और नैतिक मानकों पर निर्भर हैं और खासकर जो कमर्शियल बिजनेस से अलग हैं, जैसे वकालत का पेशा। बीसीआई ने यह बात दोहराई कि वकील सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कानूनी काम जैसे केस लेने या ग्राहक ढूंढने का प्रचार नहीं कर सकते। ये सारी बातें ब्रिटिश राज में बने एक नियम से आधार पाती हैं। बीसीआई रूल्स का नियम 36 उसी वक्त बनाया गया। इसी रूल नंबर 36 के मुताबिक वकील प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम नहीं मान सकते, चाहे वो परिपत्रों यानी सर्कुलर्स, विज्ञापनों यानी एडवर्टीजमेंट्स, दलालों यानी एजेंट्स, व्यक्तिगत संचार यानी पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर साक्षात्कारों यानी इंटरव्यूज के माध्यम से हो। यही नियम उन्हें विज्ञापन देने से भी रोकता है। हालांकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में बने इन नियमों को साल 2008 में थोड़ा बदला गया। लॉ फर्म्स को अपनी वेबसाइट्स पर सीमित जानकारी दिखाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन बीसीआई और अदालतें इन मामलों में सख्ती से पेश आती हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए आपके लिए एक सवाल जो छोड़ा था कमेंट में बताने के लिए, वो यहां आपको बता देता हूं। डीएसके लीगल की एड में बीसीआई का रूल तो टूट ही रहा था, मगर उसमें एक दिक्कत और थी, वो ये कि किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन करना। एड प्रचार करने के लिए होती हैं, ऐसे में उसमें जो भी दिखाया जाता है उसका भी प्रचार होता है, इसलिए बिना दस्तावेजों को पढ़े उन पर साइन करना, चाहे वो किसी भी जरिए से आ रहे हों, कितने भी यकीनमंद व्यक्ति से दे रहे हों, लेकिन गलत है।
बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए ये जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया था हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मुकेश हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।